सत साहिब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, आज हम आपको लेके चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त आजकल जा रहे हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पर। तो भाइयों, आज हम आपको बताएंगे वहीं चल कर के ऐसा क्या चल रहा है, वहाँ पर क्यों इतनी भीड़ पहुँच रही है संत रामपाल जी महाराज के हर एक नामदान सेंटर पर। तो भाइयों, सबसे पहले हम आपको रास्ता बता दें इस सतलोक आश्रम की तरफ से बने हुए नामदान सेंटर के बारे में। भाइयों, ये नामदान सेंटर सागर ज़िला में स्थित है। सागर ज़िला के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको या फिर कोई लाइलाज बीमारी हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, ये नामदान सेंटर सिंहपुरा रोड पर ही स्थित है। ये मेन हाईवे पर स्थित बना हुआ नामदान सेंटर है और ये बमोरी टिकड्डा से मात्र 500 मीटर के लगभग दूरी पर ही स्थित है। तो चलिए भाइयों, सिंहपुरा रोड पर हाईवे पर स्थित इस नामदान सेंटर के बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं, एक एक चीज़ से आपको परिचित कराते हैं। मध्य प्रदेश के भक्त जो कि नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं, देवी देवताओं की पूजा कर कर के थक चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शक्तिपुत्र या अन्य जितने भी ढोंगी पाखंडी हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, उनकी शरण में जाकर थक चुके हैं। भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके घर के कष्ट दूर नहीं हो रहे, उनकी लाइलाज बीमारियां नहीं दूर हो रही हैं। कैंसर, एड्स, शुगर, बीपी लो, बीपी हाई, तरह तरह की बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, ऐसे लोग इस सतलोक आश्रम की तरफ से बने हुए नामदान सेंटर में नाम दीक्षा लेकर उन बीमारियों से पूर्णतः छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसे लोग जो वीर वेताल, भूत प्रेत, डाकनी सांकनी, किसी भी प्रकार की अदृश्य शक्ति से परेशान है, प्रेत बाधा से परेशान है, और जिनके घरों में बेटियां हैं वो दहेज नहीं दे सकते, उनकी शादी करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोग भी, इन सभी तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोग इस सतलोक आश्रम में अवश्य पधारें और संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क, जी हाँ भाइयों, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर सभी बाधाओं से निःशुल्क ही छुटकारा प्राप्त करें। भाइयों, नामदान बिल्कुल निःशुल्क होता है, बार बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर 1 रुपये का पैसा नहीं लिया जाता, शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति बताई जाती है, जिससे लाभ प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक भी, और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाइयों, आगे हम आपको सुनाएंगे कुछ भक्तों के भी अनुभव, जिन लोगों ने यहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त की है और वो किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं। भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रसाद राम, ये रामदाना है, इसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ये भी निःशुल्क ही होता है। भाइयों, अगर कोई भी बीमारी होती है तो इसको प्रसाद के रूप में खाने से भी बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। ये यहाँ के सेवादार भगत जी हैं और देखिए ये भी अभी पर्ची बनाने में ही लगे हुए हैं। भाइयों, नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज की बराबर हो रही है, संत रामपाल जी महाराज से बराबर लोग जुड़ रहे हैं। अनगिनत लोग एक दिन में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं। जब सारे लोग इतने लाभ उठा रहे हैं तो आप क्यों चूक रहे हैं? आप भी आएँ, बहुत जल्द आएँ। भाइयों, यहाँ पर हमने देखा कि छोटी छोटी पुण्य आत्माएँ भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रही थी और वो ही भक्ति कर रही थी। तो चलिए यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे बात कर लेते हैं। सत साहिब भगत जी। तो भगत जी, ये कौन सी जगह है?
बर्मा सागर जिले के नामदान सेंटर बेरखी, संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर है। तो भगत जी एक बात बताइए, आज उमड़ उमड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में करोड़ों में लोग पूरे विश्व से उमड़ उमड़ के भीड़ आ रही हम देख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि लोग संत रामपाल जी महाराज से इतनी अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं? क्या वजह है? क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं लोगों को? परमात्मा जी अपने संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, और शास्त्र के अनुसार सब वेदों के बाइबल माने 4 वेद 6 7 18 पुराण उनके शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, और साधना करके परमात्मा उनके लिए लाभ देते हैं। और जो उनकी साधना के अनुसार, जो उनके नियम के अनुसार साधना करते हैं, तो उनके लिए फायदा होती है। इसलिए परमात्मा से करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और उनसे लाभ पा रहे हैं। तो भगत जी क्या यहाँ नामदान लेने के बाद लोगों की बीमारी वगैरह ठीक होती है? हाँ, परमात्मा की दया से जो परमात्मा से जो नाम दीक्षा लेते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर जो अपने नियम मर्यादा में रहते हैं तो वे ठीक होते हैं, और उनके लिए आर्थिक स्थिति और बीमारी से लाभ मिलते हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि वो पैसा लेते हैं, जैसे नाम दीक्षा देते हैं, प्रथम नाम देते हैं या द्वितीय नाम देते हैं या तीसरा नाम देते हैं। तो बहुत से ऐसे नकली झोला छाप गुरु लोग हैं जो उनके चेले भी हैं, जो आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान लेने पर लाखों में पैसे देने पड़ते हैं। तो आप तो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं नामदान सेंटर के अंदर, आपको कोई स्वार्थ भी नहीं, तो आप बताइए क्या संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कोई पैसा लिया जाता है भक्तों से? क्या है, आप सत्य बताइए। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो नाम दीक्षा तो कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये तो झोला साहब जो पाखंडी बाबा है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए भी अपने अफवाह उड़ाते हैं। परमात्मा एक पैसा नहीं लेते हैं, देते भी है। अभी परमात्मा ने जो अपने हरियाणा में लिया, उनके लिए सबको सुविधा दी है। हाँ, हम देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जा रही है, और राशन कार्ड गरीबों के जो अपने घर से जो आशाएं हैं उनके लिए परमात्मा सब अन्नपूर्णा दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हैं, आप लोगों से कोई पैसा लिया गया यहाँ पर जुड़ने का? आपसे नहीं। कौन सा मंत्र प्राप्त है आपको? हमें दूसरों सतनाम। सतनाम प्राप्त है। आपसे सतनाम देने पर कोई पैसा लिया गया था? तो भगत जी आपसे एक और सवाल पूछेंगे, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग इतना जुड़ रहे हो उमड़ उमड़ के, तो ऐसी कौन सी वजह है संत रामपाल जी महाराज किन लोगों को अपनी शरण में लेते हैं? क्या कोई भी आ सकता है क्या? मतलब कोई नियम या कुछ है? नहीं, कोई नियम, सबके लाने खुला दरबार है। परमात्मा का आध्यात्म में जो ज्ञान देते हैं तो शास्त्र अनुसाधन देते हैं, तो मोक्ष के लाने देते हैं। यहाँ पर नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए और कल्याण कराइए। भगत जी जैसे कि बहुत से नकली गुरु हैं, जैसे कि जिनके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, सब देखा देखी मनमाने आचरण करवा रहे हैं, उनके यहाँ कोई भी चले जाओ मुँह उठा के वो नाम दीक्षा दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नाम दीक्षा देने में कोई नियम है कि कोई भी आकर यहाँ जुड़ सकता है? क्या है यहाँ पर कोई नियम शैली है? यहाँ पर नहीं, नियम है, वे फॉलो करना पड़ता है। तो आप परमात्मा को वे जोड़ते हैं जो नियम का फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा कि आप जो नियम बताया जाए तो बस सब कोई भी जोड़ सका तो नियम का पालन कर सकते हैं। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के जो नियम है वो क्या है? परमात्मा के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगवान के जो नियम है, वे नशा मुक्त, दहेज मुक्त और नशा मुक्त और जो दहेज मुक्त को जो नियम है वे फॉलो करना पड़ता है। तो आप परमात्मा को वे जोड़ते हैं जो नियम का फॉलो कर सकते हैं। जी इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो नकली धर्मगुरु के चेले संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में गरीब लोग जाते हैं, ऐसे ही चले जाते मुंह उठा के, जो अनपढ़ होते हैं कुछ नहीं जानते वो लोग जाते हैं। तो आपकी बात से वो बात सिद्ध हो गई कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे कोई भी नहीं जुड़ सकता। पहले संत रामपाल जी महाराज नियम बताते हैं, अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हैं, उन नियमों को पूर्णतः आप निभाते हैं, तब संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं। ऐसे भी किसी को भीड़ नहीं बढ़ाते संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा जी के यहाँ पे बड़ी सब जोड़ सकते हैं, जो नहीं हमको पालन करेंगे तो बड़े भी जोड़ सकते हैं, छोटे भी सकते हैं। ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सभी एक लाइन में बैठते हैं। भगत जी संत रामपाल जी महाराज की कोई वाणी, कोई नारा बता दीजिए। जीव हमारी जाति है, माना धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म दूसरा न्यारा। बहुत अच्छी बात है भगत जी, ये होना भी चाहिए कि जीव जाति होनी चाहिए। कोई भी जाति भेद जो है संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर किसी से भी कोई जात नहीं पूछी जाती कि आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं शूद्र हैं।
सभी एक कतार में आकर बैठते हैं। बहुत अच्छा लगा भगत जी आपसे बात करके। सत साहिब। तो भाइयों हम और आरजू और हमारे साथीगण निकलते हैं अब घर के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अवश्य लें। पहले सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज को यूट्यूब पर सर्च करें और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने, उसके बाद नाम दीक्षा प्राप्त करें। सत साहिब सभी भाई और बहनों को, अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने एड्रेस बताना बिल्कुल मत भूलें। हम नामदान सेंटर का पता आपको बता